क्रिप्टो करेंसी यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल जो कि टोटली डेडिकेटेड है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखाने और समझाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शिबा स्वैप के बारे में। क्या है ये और ऐसा क्या है इसमें कि जिसकी वजह से शिबा टोकन का प्राइस इंक्रीज़ कर सकता है आने वाले वक्त में। तो यहाँ पर बेसिकली जो सिम्टम अब बन रहे हैं शिबा टोकन में काफ़ी अच्छे हैं और मैं इस पर पूरा वीडियो में विस्तार से डिस्क्राइब करूँगा। पहले थोड़ा सा मार्केट का हाल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट कैप लगभग 2.3 ट्रिलियन के 0.3 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर रैंक कर रही है। और यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करेंगे तो हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर लगभग 7 दिन के अंदर बिटकॉइन 21% से भी ज़्यादा डाउन आ चुका है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम भी उसी तरीके से जा रहा है और बाइनेंस कॉइन भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर कार्डानो की अगर बात करते हैं तो कार्डानो का प्राइस थोड़ा सा अप देखने को मिल रहा है और 7 दिन में 17% के आसपास अप है। XRP में भी मूवमेंट आने की संभावना बन रही है। मैंने आपको अपडेट भी किया था अभी शाम के वक्त XRP में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो XRP का प्राइस ये चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सिम्टम है क्योंकि वहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इस तरीके का 1 डे के चार्ट पे। अगर उसका ब्रेकआउट ऊपर के साइड होता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न वहाँ पर आपको निकाल कर दे सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं शिबा स्वैप के बारे में। क्या है ये और किस तरह से वर्क करेगा। और बेसिकली काफ़ी लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि शिबा स्वैप है क्या। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगा कि शिबा स्वैप क्या है। तो यहाँ पर हम शिबा इनू का चार्ट ओपन करते हैं। इसके प्राइस में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। 7 दिन के अंदर दोस्तों लगभग 48% डाउन आया है शिबा इनू कॉइन का प्राइस। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं शिबा इनू कॉइन का डेटा उपलब्ध हो गया है हमारे सामने कॉइन मार्केट कैप पर। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं तो इसकी रैंक देखिए नीचे खसकती जा रही है, 27th रैंक तक आ गई है। और यहाँ पर इसके प्राइस की बात करोगे तो यहाँ पर ये देख सकते हो। और इसके आज के 24 आवर्स के वैल्यूम में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है लगभग 46%। और आज प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है। तो अब यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं कि शिबा स्वैप क्या है, जो कि हमारे वीडियो का टॉपिक है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको शिबा टोकन में आपको क्या करना है। आपको उसको होल्ड करके रखना है या सेल कर देना है। तो यहाँ पर पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे द्वारा दी जा रही अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए शिबा टोकन की वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर आप आ सकते हो, देख सकते हो इसको पूरा। इनका जितना भी यहाँ पर सिस्टम है, जो भी ये यहाँ पर इन्होंने मैनेज किया है चीज़ों को, उसको आकर पढ़ सकते हो। जो चीज़ें ये कर चुके हैं, जो चीज़ें करने वाले हैं, सब कुछ पढ़ सकते हो। यहाँ पर दोस्तों रीड अवर वूफ पेपर के नाम से, यानी वाइट पेपर को वूफ पेपर यहाँ पर लिख दिया है इन्होंने। तो ये 22 पन्ने का वाइट पेपर है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए पढ़ने में, लेकिन मैं यही राय दूंगा कि एक बार इसको यहाँ से आप इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा ये। और वहाँ पर आप अपने मोबाइल पर इसको पढ़ लेना या लैपटॉप पर पढ़ लेना, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि शिबा स्वैप क्या है। तो यहाँ पर जब भी आप इसको मेनू के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिबा स्वैप। तो शिबा स्वैप है क्या आखिर। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस वक्त वीडियो में। तो देखिए बेसिकली शिबा स्वैप क्या है। यहाँ पर अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आज से 400-500 साल पीछे चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब जो पुराना जो युग था उसमें क्या होता था, उसमें उस वक्त करेंसी नहीं थी, कोई फिएट करेंसी नहीं थी देशों की। तो वहाँ पर बेसिकली होता ये था कि जैसे कि किसी के पास चावल है और किसी के पास गेहूँ है। ठीक, तो वहाँ पर लोग एक दूसरे को अपनी चीज़ों का एक्सचेंज कर लेते थे कि भाई मेरे से चावल ले लो, मुझको गेहूँ दे दो, अब गेहूँ ले लो, चावल दे दो। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं वस्तु विनिमय। विनिमय मीन्स एक्सचेंज। ठीक है, कोई चीज़ की अदला बदली करना, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। स्वैप का मतलब यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी लोगों को मालूम होगा, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा। स्वैप मतलब वही होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना। क्या करना, अदला बदली करना, कोई चीज़ की अदला बदली करना। कि जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास बिटकॉइन है तो मैं सोच रहा हूँ कि बिटकॉइन दे दूँ और उसके बदले में शिबा टोकन ले लूँ। तो ये होता है स्वैप। ठीक, तो जैसे कि आपने यहाँ पर सुना होगा कि पैनकेक स्वैप, यूनी स्वैप, इस तरीके के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के नाम आपने सुने होंगे।
शुशी स्वैप, ठीक है। तो उनके अपने सबके खुद के क्रिप्टो टोकन हैं। यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट है, शिबा टोकन का भी वही कॉन्सेप्ट है कि शिबा टोकन रिलीज़ हो गया, मार्केट में आ गया, सर्कुलेट हो गया, ऊपर नीचे प्राइस हुआ, काफ़ी लोग करोड़पति बन गए, काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ। अब बेसिकली यहाँ पर जो शिबा स्वैप है, जब आप नीचे जाओगे इसमें थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है शिबा स्वैप, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर अपना थोड़ा सा इंटरफेस यहाँ पर दिखाया है। देखो 2 से 3 क्रिप्टो टोकन ये और लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनकी वेबसाइट पर जो देखा है अभी, तो फ़िलहाल वो, तो जैसे कि आपने देखा ना कि मैंने जो सेफ मून का और बाकी जो और जो सस्ते टोकन का उनका जो वीडियो आपको बना कर दिया था, पैनकेक स्वैप से बाइंग करने का तरीका बताया था, तो एग्जैक्टली वही सिस्टम शिबा स्वैप पर भी होगा। मतलब यहाँ पर आप आकर कोई भी क्रिप्टो टोकन को बाई और सेल कर सकते हो, बाई सेल कर लो बोल लो, या उसको स्वैपिंग बोल लो, ठीक है। अब जैसे हमने सेफ मून को बाई किया था तो उसको हम बोल लेते बाई किया है, तो बाई क्या, उसको हमने पैनकेक स्वैप पर BNB या BUSD देकर उसको स्वैप किया था। मतलब उसको अपने जो मेरे पास क्रिप्टो टोकन थे उसको हमने उनको देकर उसके बदले में सेफ मून लिया था। उसी तरीके का ये एक एक्सचेंज है यहाँ पर, जो इस तरीके के स्वैप वाले एक्सचेंज होते हैं उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज किसको बोलते हैं? होबी ग्लोबल, बाइनेंस, वजीरेक्स, ज़िप्पे, इस तरीके के जो एक्सचेंजेस हैं उनको बोलते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिनके ऊपर कोई अथॉरिटी उसको चला रही होती है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में सिर्फ आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना होता है, जैसे कि मैंने पैनकेक स्वैप पर अपने ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करके सेफ मून, सेफ मार्स, इस तरीके की जो बाइंग और सेलिंग आपको करके दिखाई थी वहाँ से, मतलब स्वैपिंग करके दिखाई थी, तो एज इट इज़ वही। क्योंकि होता ये है कि देखिए, आपको जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो वॉलेट क्रिएट आपको बना कर देते हैं, ठीक है, वो वॉलेट बना कर देते हैं, तो खुद ही उनके एक्सचेंज पर ही वॉलेट होते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में किसी भी कॉइन का कोई वॉलेट नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ आपको वो बीच में एज ए मीडिएटर बन के, और वहाँ पर आपको आपकी स्वैपिंग करा देते हैं। आपको अपने इच्छानुसार जो टोकन चाहिए होते हैं वो आप स्वैप कर लेते हो अपनी कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी देकर। उसके बाद वहाँ पर रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी होता है, तो फ़ायदा नुकसान वहाँ पर होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये होता है कि सेफ मून को हमने बाई किया था काफ़ी कम प्राइस पर, और काफ़ी ज़्यादा प्राइस चला गया, वहाँ पर हमने उसको जाकर वापस से स्वैप कर लिया BUSD पर या BNB पर, तो हमें प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है शिबा स्वैप का। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें शिबा टोकन में क्या करना है वो समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर शिबा टोकन का चार्ट ओपन करें, उससे पहले यहाँ पर हम आपको XRP USD की एक अपडेट और दे रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला था ना कि इस रेंज का ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेड करना। तो उम्मीद करूँगा कि अभी आपने इसमें ट्रेड नहीं लिया होगा। और यहाँ पर जो थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर नीचे आता दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहीं से प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो प्राइस जो नीचे आता दिख रहा है वो सिर्फ बिटकॉइन की वजह से, कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे आया तो साथ साथ बाकी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस भी नीचे आ गए। अदरवाइज़ आज के दिन ही XRP में ब्रेकआउट होना संभव था। लेकिन फिर भी इसको नज़र बना कर रखना, अपनी वॉच लिस्ट में रखना, नज़र बना कर रखना। इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट अगर हुआ तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट ऊपर के साइड ये दिखा सकता है। अब चलो चलते हैं शिप टोकन के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर शिप USDT के पेयर में है, 2 आवर्स का चार्ट है। कल कुछ लोगों ने, मैंने जब शिप टोकन की प्राइस एनालिसिस करके आपको दिखाया था, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आपने ऐसे तो आप 4 घंटे या 1 डे का चार्ट लेते हो, तो यहाँ पर आपने 2 घंटे या 2 आवर्स का चार्ट क्यों लिया है? तो उसकी सिंपल सी वजह है मेरे भाई, थोड़ा सा आप लोग खुद भी समझ लिया करो कि चार्ट अभी बना नहीं है उतना। अगर यहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर 2 आवर्स का चार्ट लिया गया है। क्योंकि लिस्टिंग अभी हुई है, ये होबी एक्सचेंज का चार्ट है, तो लिस्टिंग अभी थोड़े दिन पहले हुई है, तो चार्ट उतना अभी कंप्लीट बना नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 आवर्स का चार्ट लिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो शिबा स्वैप आने की वजह, जब यहाँ पर मेरे ख्याल से ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर शिबा स्वैप रन करने लगेगा, आई थिंक। अभी ठीक से कुछ कंफर्म नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंदाज़ा लगा कर मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखो जो चीज़ें बोली जा रही हैं कि प्राइस शिप टोकन का ऊपर जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, शुशी,
जो टोकन था उसका भी स्वैप का एक्सचेंज उसके बाद आने के बाद उसका भी प्राइस काफ़ी अच्छे से राइज़ हुआ था। और यहाँ पर आपने पैनकेक स्वैप का आप रेट देख सकते हो, अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया। यूनिस्वैप का उस भी अच्छा खासा ऊपर गया। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करेंगे 1 इंच क्रिप्टो टोकन की, तो वो भी काफ़ी अच्छे से ऊपर गया। तो वो भी एक स्वैप ही करता है वहाँ पर भी अपने एक्सचेंज पर, तो वो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ही है। तो इस तरीके के जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, देखिए उनके जो क्रिप्टो टोकन होते हैं वो अच्छे से राइज करते हैं। ये मैंने देखा है, अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर देखो प्राइस में अच्छी खासी गिरावट भी हो चुकी है, प्राइस काफ़ी नीचे भी आ चुका है। प्राइस एक लोअर बॉटम लगाने के बाद 2 बॉटम प्राइस ने लगाए हैं और प्राइस ऊपर चलने की कोशिश कर रहा। प्राइस इस रेंज में, देखो कल भी मैंने आपको दिखाया था कि प्राइस इस रेंज में है। येलो कलर की लाइन तोड़ेगा तो काफ़ी अच्छे से ऊपर जाएगा, 2 टारगेट हमको दे सकता है बहुत ईजिली। लेकिन यहाँ पर मैं ये आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूँगा कि शिबा इनू कॉइन को थोड़ा सा होल्डिंग में भी रखना, आगे आने वाले वक्त के लिए। लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करना है कि नहीं करना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना अच्छा खासा, मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में ये अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दे सकता है। क्योंकि इसमें जो अब सिम्टम बन रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, तो कुछ बहुत बड़ा खेल हो रहा है इसमें। और काफ़ी चीज़ों को ऐसा किया जा रहा है कि ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है आने वाले वक्त में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, तो उसमें मैं बताऊँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सही समय क्या होता है। तो उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको शिबा इनू में क्या करना है, तो बेसिकली अब आपको बाइंग, अगर आपके पास होल्ड है तो उसको होल्ड रखें, ठीक है, होल्ड रखें। काफ़ी लोगों के वजीरेक्स एक्सचेंज पर क्रिप्टो टोकन होंगे जो जिनकी 50,000 वैल्यू थी वो काफ़ी घट के कम हो गई। तो उसके बदले में मिस्टर निश्चल शेट्टी जी ने बोला था कि वो WRX कॉइन बहुत जल्द देंगे उसके बदले में एयरड्रॉप के तौर पे, तो उनके नुकसान की भरपाई करेंगे। तो वो अपने नुकसान की भरपाई करिएगा। और साथ साथ मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास शिब इनू कॉइन वहाँ पर भी होल्ड है तो होल्ड करके रखें। ये USDT के प्राइस की अपडेट है, आप ये मत सोचिएगा कि USDT में ही प्राइस ऊपर जाएगा। शिबा टोकन जिस जिस पेयर में होगा, चाहे वो BTC का पेयर हो, चाहे USD का पेयर हो, चाहे वो INR का पेयर हो, सब में इसका प्राइस आने वाले वक्त में राइज़ करेगा। और इसको अब संभाल के रखने वाला टोकन हो गया, अच्छा खासा आगे ये रिटर्न दे सकता है हमें। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं इसमें धीरे धीरे, और ये हम बहुत अच्छी चीज़ है इस कॉइन के लिए। तो चलो दोस्तों, मुझको इजाज़त दो, चलता हूँ, नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।